relationships, they are struggling in their office, they are struggling in their health, they are struggling in every area of their lives. लेकिन कई विश्वासी हैं, उनमें से कुछ अपने पैसे के क्षेत्र में हमेशा समस्या में है, कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कुछ परिवार के क्षेत्र, कुछ ऑफिस के, हमेशा दिक्कत में हैं। And many would even blame the devil for it. और उनमें से कई तो शैतान पर उसका इल्जाम लगाते हैं। Don't blame the devil. आप शैतान पर इल्जाम ना Jesus लगाएं। has defeated the devil. यीशु ने शैतान को पहले ही हरा दिया है। Most of the times, when you look at a believer's life who is always struggling, the number one reason is their wrong mindset. अधिकतर जब आप विश्वासियों को देखते हैं कि उनकी जिंदगी में हमेशा समस्याएं हैं, तो उसका सबसे पहला कारण है एक गलत मानसिकता। Because they are dwelling on wrong thoughts. क्योंकि वो गलत विचारों पर मनन करते रहते हैं। When we got born again, आप जानते हैं जब हमने नया जन्म पाया, our spirit became brand new. हमारी आत्मा बिल्कुल नई हो गई। We are living in 1/3 of sinless perfection. हम 1/3 रूप में, अपने 1/3 अस्तित्व में पापहीनता में जी रहे हैं, पवित्रता में जी रहे हैं। However, salvation did nothing to our soul, our mind, our thoughts. लेकिन उस उद्धार ने जो हमारी आत्मा में आया, हमारे प्राण, हमारे सोच विचारने पर कोई प्रभाव नहीं डाला। And that's why, it's our thoughts, our thinking patterns do not change the day we receive Jesus. और इसीलिए हमारा सोचना, हमारा सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया नहीं बदलता जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं। In fact, a person can receive Jesus and come to church for 80 years and still have the same old mindset. यहाँ तक कि एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण कर सकता है, 80 साल तक कलीसिया आ सकता है और फिर भी एक पुराने मनुष्यत्व की सोच रख सकता है। That's why the Bible tells us to renew our mind. इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि अपने मन को नया करना है। We have to rewrite the script which is written in our heart. हमें उस कहानी को दोबारा से लिख डालना है जो हमारे दिल पर पहले से लिखी हुई थी। Let's see Romans 12:2. I will be reading it from the NLT version. रोमी 12 उसका 2 हम देखते हैं, मैं NLT से पढ़ूंगा। It says, "Don't copy the behavior and customs of this world." वो कहता है इस दुनिया के जो चाल चलन है, तौर तरीके हैं, उसकी नकल मत करना। But let God transform you into a new person by changing the way you think. लेकिन परमेश्वर तुम्हें रूपांतरित कर पाए एक नए प्राणी में, एक नए व्यक्ति में, तुम्हारे सोचने के तरीके को बदलकर। That means if God has to transform you, He has to first transform your thinking. इसका अर्थ ये है, अगर परमेश्वर को आपको रूपांतरित करना है, आपको बदलना है, तो पहले उसको आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। There are many believers, they are trying to change when they have not changed the way they think. क्योंकि बहुत सारे विश्वासी हैं जो बदलना चाह रहे हैं चीजों को, जब पहले उन्होंने अपनी सोच को नहीं बदला है। You cannot think the same thoughts and expect to get different results. आप एक ही तरह के विचारों को सोच करके कोई नए तरह का उसका समाधान नहीं पाएंगे। And because many believers, even though they are saved and because they have negative mindset, what is a mindset? ये विचारधारा क्या होती है? A mindset is a thinking pattern. विचारधारा हमारे सोचते रहने का तरीका है। It's a pattern of thoughts and beliefs, which is formed, which is framed by a certain way of thinking and analyzing things. वो एक तरीके से, एक रीति से चीजों को सोचने और देखने का नजरिया है जिसकी हमें आदत है या जिस तरह से हम करते हैं। Your mindset dictates your personality. और आपकी ये विचारधारा ही आपके व्यक्तित्व का निर्धारित करती हैं। It is through your mindset you interpret everything around you. अपनी इस विचारधारा के द्वारा ही अपने आसपास की हर एक चीज को देखते हैं, परखते हैं। Or I can say this way, the mindset is like a lens, and everything that you see, everything that you analyze through those lenses. और मैं ऐसा कहूंगा, वो आपकी जो विचारधारा है आपके चश्मे के शीशे या लेंस की तरह है। आप जो कुछ देखते हैं दुनिया में, उस लेंस के द्वारा ही देख सकते हैं। Right? So if your mindset is negative, तो अगर आपकी विचारधारा ही नकारात्मक है, then everything around you will feel that everything is negative. तो आपके आसपास आपको सब कुछ नकारात्मक ही दिखाई देगा। Because that's the kind of mindset through which you are seeing everything else. क्योंकि यही वो मानसिकता है जिसके द्वारा आप सब कुछ देख रहे हो। The biggest pandemic in the world is not corona. The biggest pandemic is the negative mindset. सबसे बड़ी महामारी इस पृथ्वी के लिए कोरोना नहीं है, लेकिन ये नकारात्मक मानसिकता है। Billions suffer from it and there is no external
internal vaccine, a shot that you can take that can change the way you think. कई सौ करोड़ लोग इसके शिकार हैं और कोई दवाई कोई वैक्सीन नहीं है जिससे ये अचानक से बदल जाएगी. In fact, many people don't even pay any attention to the thoughts that arise in their heart. असलियत तो यह है कि अधिकतर लोगों को तो पता भी नहीं है और वो ना ही ध्यान देते हैं उन विचारों पर जो उनके दिमाग में हमेशा उठते बैठते हैं. Because they think it's just thoughts. उनको लगता है सिर्फ विचार ही तो हैं. But the Bible says in Proverbs 23:7, लेकिन बाइबल 23 उसके साथ में कहती है, as a man thinks in his heart, so is he. क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है. In the root word, it says, as a man keeps on thinking, so does he become. मूल भाषा में ऐसा लिखा है, जैसा एक व्यक्ति सोचता रहता है वैसा ही वो बन जाता है. Amen. And that's why what we have to do is we have to identify what kind of thoughts we are allowing in our lives. इसीलिए हमें ये करना जरूरी है कि हम पहचाने कि किस तरह के विचारों को अपनी जिंदगी में हम सोचते हैं, जगह देते हैं. Right? I think it's very difficult for me to give this entire teaching on one Sunday. मेरे ख्याल से बहुत कठिन है ये सारी शिक्षा एक ही रविवार में समेटने के लिए. So we will go slowly one by one. तो हम धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे इन बातों को. And so today I want to focus on identifying negative thought patterns. तो आज मैं बात करना चाहता हूँ पहचानने के विषय में कि हम इन नकारात्मक विचारधाराओं को कैसे पहचानें. Because as long as you don't